भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि सावन का महीना चल रहा है, लेकिन रक्षाबंधन भी चला गया। लेकिन अब जो आपके लिए दिवस आने वाला है ना, वो बहुत ही बड़ा दिवस आने वाला है। कौन सा है? ये है सोमवार की अष्टमी। जी हाँ भक्तों, सोमवार की अष्टमी आ रही है कब? 26 अगस्त को। आप सबने कैलेंडर देख लिया होगा और देख के आज उपाय आपको कर लेना है। 4 से 5 दिन में पहले ही आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने उसके पहले ही बता दिया है। तो बस आपको पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। देखिए, सोमवार की जो अष्टमी होती है वो हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म की बहुत ही बड़ी जो दिवस होता है ना, वो बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा दिन है। जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व मतलब जो हमारी मकर संक्रांति है उसका होता है, उतना ही ज़्यादा महत्व सोमवार की अष्टमी का भी होता है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, तो बस आपको सोमवार की अष्टमी के दिन आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो कर लेना है। अगर आपने आज ध्यान से उपाय सुन के अच्छे से कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी और महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जब कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से मतलब 5-6 महीना पहले की बात है। ये जब पहली बार जो सोमवार की अष्टमी आई थी, कब आई थी? जनवरी के लगभग तब। ठीक है ना? आपको भी पता है कि साल में 3 ही 4 बार सोमवार की अष्टमी आती है। तो उस बार जब अष्टमी आई थी तो गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो उसमें आपको पता है कि जब गुरुदेव की कथा चलती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा। ये भी आपने देखा होगा कि गुरुदेव की कथा में जो लोग आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए तो उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या मनोकामना है? अलग अलग। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की मनोकामना है। जब गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसे ऐसी मनोकामना है सबकी, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। ठीक, जब गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है और सोमवार की अष्टमी का इतना महापर्व दिन हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी होनी ही होनी है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो उपाय काहे का है? मनोकामना पूर्ति का है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय अवश्य रूप से कर लीजिएगा। अब देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में सिंपल सा आपको करना क्या है? इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है? आपको पहले लेना है 7 जो होते हैं बेलपत्र होते हैं ना, उसका कांटा लेना है। ठीक, पहले उपाय में बेलपत्र मत ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र ले लेते हैं, यही गलती होती है। तो आपको क्या करना है? 7 बेलपत्र के कांटे लेने हैं। ठीक, कितने? 7 लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, ये उपाय धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि धन की कमी दूर कैसे हो, तो ये उपाय करिए। इस उपाय में आपको सामग्री क्या क्या चाहिए। इस उपाय में सबसे पहले आपको 1 लोटा जल चाहिए। 1 लोटे जल के साथ 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए और गंगा जल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 7 बेलपत्र। ठीक, अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, ठीक, 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लिया और 7 बेलपत्र ले लिए। 1 लोटा जल सबसे पहले तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ठीक, फिर आपको 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लेना है। उसके बाद जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र में ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो बेलपत्र ले तो लेते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, उनको यही नहीं पता कि बेलपत्र कितने पत्ती का होता है। वो 1 पत्ती का ही बेलपत्र ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि 1 पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, कितनी, 7। अब आपको उसी लोटे में डाल के पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। अब देखिए नंदी के एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर दिया तो अवश्य रूप से जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप जल अर्पित करेंगे तो जल से जो बेलपत्र है वो बेलपत्र नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। जल अर्पित होने के बाद बेलपत्र उठा के स्वयं बाबा भोलेनाथ के ऊपर रख देना है। ठीक, रख दिया, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, जो कि काहे का उपाय है, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कर्जा मुक्ति का ये उपाय ध्यान से करिएगा। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना क्या है, आपको लेना है केवल 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी दूध लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप 1 कटोरी दूध लेके सीधा सीधा शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। ठीक, तो आपको 3 बार तो सबसे पहले शिवलिंग की परिक्रमा करनी है और उसके बाद माता शोक सुंदरी की जगह पे जल अर्पित करके सारा कर्जा बोल दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इसके बीच आपका सारा का सारा कर्जा समाप्त होगा ही होगा।